जय हिंद दोस्तों, ये रंधावा डेयरी फार्म है कपूरथला पंजाब में, रेल कोच फैक्ट्री के पास में है। बड़े नौजवान हैं ये और पढ़े लिखे हैं, सुनियोजित ढंग से करते हैं इस काम को। और इनके काम की शुरुआत ने किसानों के लिए भी अच्छा किया है, जो खरीदने वाले हैं और जो बेचने वाले हैं। हाँ, इसीलिए हम इनका धन्यवाद करते हैं। गाय की बात शुरू करने से पहले कि आपके आने से माहौल में तब्दीली आएगी, तो गुजारिश करेंगे आपसे कि अपने दामन को बेदाग रखना, सफ़ेद रखना, और अगर कहीं धब्बा लग जाए ना फिर वो मिटेगा नहीं जल्दी जल्दी। अच्छा किरदार और साफ़ सुथरा कारोबार करो, और कारोबार में कभी किसी की बुराई ना करो। अगर ये दो चीज़ें आपने अपने माइंड में बिठा ली तो आपको सफलता की ओर जाने से कोई नहीं रोक सकता। तो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं। तो ये जो गाय दिखा रहे हैं आप, तो कौन सी इलेक्ट्रेशन की है ये सेकंड ब्यांत की है इस बार। कितने दांत है ये दांत भर गई है। दांत भर गई है जी। तो दूध कितना देगी? अभी जनी हुई है जी, बछड़ी है पीछे। बछड़ी साथ में है? जी जी। तो ये भी अच्छी बात है। तो कितनी देर हो गई ब्याए हुए इसको? ये परसों ब्याई है जी। परसों। कितने दूध पे है? अभी जो इसके नीचे है 17 लीटर इसके नीचे चुवाई का दूध है। 25 तक जाएगी आराम 25 तक जाएगी? जाएगी आराम से। तो क्या दाम लगाओगे इसका? इसका दाम जो है 62,000 रुपया है जी। 25 वाली? 25 लीटर 2-3 हज़ार ज़्यादा बोल रहे हो यार। दूध निकालेगी, ये चुवाई करके देंगे इसकी। तो दाम तो 2-3 हज़ार ज़्यादा बोल रहे हो ना। तो दाम तो कोई बात नहीं, तो एक मौके पे कम हो 10,000 जाएगा, मौके पे कम हो जाएगा। सकता है इतना। तो ये जैसे ये खूब पली हुई है गाय, जी जी। तो मेरे हिसाब से तो इसको दूध जो है 30-35 देना चाहिए था। तो ऐसा क्या कारण रह गया कि ये दूध कम पे रह गई? जहाँ से लेके आए हैं हाँ। उन्होंने बोला कि इसका हमने फर्स्ट में 25 लीटर निकाला है। मैं 25 लीटर इसलिए बोल रहा हूँ कि किसान के घर पे जाके ये 27-28 लीटर निकाले कम से कम। अच्छा। तब मजा आता है कि किसान के घर पे जाके ज़्यादा दूध निकाले। हमारे बोलने से क्या होगा, हम तो इधर से चुवाई करके दे देंगे 25 लीटर 2-3 दिन में, 4 दिन में और रेडी करके दे देंगे। तो हरभजन जी क्या खुराक होगी इसके लिए? जो इसके लिए तो जो दाना डालते हैं किसान भाई, वही जो अपनी फीड का इस्तेमाल करते हैं, वो साइलेज वगैरह का यूज़ करते हैं वो। उसके अलावा जो मिनरल मिक्सचर्स वगैरह होते हैं उनका यूज़ कर सकते हैं हम लोग। तो कैल्शियम कुछ क्वांटिटी बताओगे? क्वांटिटी तो जो हम मिनरल मिक्सचर यूज़ करते हैं वो 100 ग्राम के करीब का, वो पट्टे पर ही ऐसे उसको छट्टा दे देते हैं, खा जाता है। तो उसमें जैसे मिनरल्स वगैरह होते हैं और उसके साथ विटामिन एच देते हैं, जो कि दूध की क्षमता को भी बढ़ाता है, और साथ में जो अडर होता है उसकी शेप अच्छी करता है, और साथ में जो है थन जो है उसमें जो थनैला रोग वगैरह है उसकी भी काट करता है कुछ वो पहले देने से इससे। और उसके अलावा जो है फीड देते हैं इसको, जो 6 kg के करीब फीड देते हैं। दो सुबह देते हैं, 2 दोपहर को देते हैं, 2 kg शाम को देते हैं। एक दफ़ा 6 kg नहीं देते हैं, क्योंकि एक दफ़ा 6 kg खाएगा कोई, हम भी मान लो 3-4 पराठा इकट्ठा निकल जाएंगे तो वो जिगर पे इफेक्ट करेगा, पचेगा नहीं जल्दी। तो 2-2 kg करके डालिए शाम तक, वो उसका बढ़िया रहेगा, पट्ठा पुट्ठा भी अच्छा खाएगा। ये दूसरी लार है, बहुत छोटे कद की है। थोड़ा जो पहले दिखाई है उससे थोड़ा सा कद भी छोटा है, लेकिन ऑर्डर में बहुत अच्छा है और दूध निकालने वाला। चमड़ी कितनी बहुत पतली है? चमड़ी बहुत पतली है, उसकी नसें साफ दिखाई दे रही हैं। जी जी जी। और ऑर्डर बहुत टाइट है। ऑर्डर बहुत बढ़िया बना हुआ है। कौन सी ब्यांत की है? ये सेकंड की है इस बार। ये प्योर में है, क्रॉस है कुछ? ये एचएफ में है जी। एचएफ में है। कितना दूध देगी ये? इसने फर्स्ट में जो है पहले में 22 लीटर दिया है, इस बार 25 लीटर तो देना चाहिए इसको आराम से। 25 दे देगी जी। तो कौन सी ब्यांत बताया? ये सेकंड की। सेकंड में है। तो अभी कितना समय मांग रही है? अभी ये 5-6 दिन लेगी अभी बच्चा देने में। अच्छा, 5-6 दिन ले लेगी। कितना दूध देगी? 25 लीटर के करीब। 25 दे देगी। तो दाम क्या होगा? इसका दाम जो है 57,000 है। 57,000? 57,000 है यार, तो वो 25 की तुम 62,000 की बोल रहे हो, और ये 25 की 57 में आ गया। उसका। हमने कहा 2,000 कम कर लो तो तुम मानते नहीं। उसका थोड़ा मुट्ठी भर, सिर्फ इतना मुट्ठी भर उसका हाइट थोड़ा ज़्यादा है। हाँ। इसका हाइट उससे मुट्ठी भर कम है, और उसमें ही थोड़ा हो गया फ़र्क, थोड़ा हाइट का भी हो जाता है ना, तो उसकी हाइट अच्छी है उस गाय की। अच्छा, ये कुछ ना तुम्हारे प्रशंसक हैं तुम्हारी पिछली वीडियो में, तो कुछ अपनी शुभकामनाएं दे रहे हैं, कुछ अपने सवाल कर रहे हैं। जिक्र कर दूं?
जी जी कीजिए कीजिए। ये खालिद प्रकार है, कहते बेस्ट ऑफ लक फॉर डेयरी ओनर्स। थैंक यू। तो धन्यवाद करते हैं हम भी इनका। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। और सूर्या डेयरी फार्म है, ये कहते हैं कि आपकी वीडियो का इनको इंतज़ार रहेगा, अभी शुरुआत है। तो उसके साथ में सुशांत पाटिल हैं, ये कहते हैं कि फर्स्ट टाइमर रिपीट ना होने के लिए क्या करें। फर्स्ट टाइमर क्या हुआ है? कहता है कि सर जी फर्स्ट टाइमर रिपीट ना हो ठीक है जी। तो उसके लिए क्या करें। फर्स्ट टाइमर उनका गाय है और रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, तो उसके में गर्मी हो सकता है, उसके अंदर जो है गर्मी है, उसको थोड़े ठंडे पदार्थ की ज़रूरत है। अब तो मौसम ही ठंडा आ गया। मौसम ठंडा आ गया, इसका भी थोड़ा फ़र्क पड़ेगा। तो मतलब कि जो अंदर गर्मी रहती है जानवर के ना, वही उसको बार बार है जो मतलब कि टिक नहीं पाती है गाय, ये कारण सबसे बड़ा होता है। तो मौसम भी ठंडा आ गया कुछ, तो वो भी हो जाएगा, लेकिन उसको थोड़ा गर्म पदार्थ जैसे दाना दूना कुछ गर्म खिलाते हो तो वो बंद कर दीजिए थोड़े टाइम के लिए। जब वो गाभिन हो जाएगा तब फिर आप देना स्टार्ट कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कई बार क्या होता है कि जानवर को किसान भाई जो है दाना खिलाते रहते हैं, गर्म होता है, इस कारणवश जो है वो गर्भधारण नहीं कर पाते हैं, ये भी प्रॉब्लम रहती है। ये शेख अब्दुल रहमान हैं जी सर। तो स्वागत है इनका। तो ये कहते हैं कि आपके सवाल जवाब जो है इनके लिए बहुत ही सार्थक होंगे, सही होंगे इस धंधे में। जी। तो इसी तरह लगे रहना, बीच में छोड़ के ना भागना कहते हैं। नहीं, बीच में छोड़ के नहीं भागेंगे। जितनी जानकारी हमारे पास है हम किसान भाइयों तक कोशिश करेंगे कि वो सारी की सारी पहुंच जाए। अच्छा धंधा है, इसको आगे बढ़ाना चाहिए। विकास पटेल हैं, कहते हैं कि बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है। और अनवर खान हैं, ये कुछ नए लगते हैं, तो कहते हैं कि सींग क्यों नहीं होते। अच्छा, सींग तो ऐसे होता है कि सींग दगाना पड़ता है। ये कोई ऐसे नहीं है कि मतलब कि हर एक गाय का सींग नहीं होता है, इसको दगाना पड़ता है। जब छोटा है ना, बच्चा जन्म लेता है तो उसके 14 दिन बाद, बच्चे के जन्म देने के 14-15 दिन बाद जो है उसके सींग जब थोड़े थोड़े निकलने शुरू होते हैं तो उसको दवाई के साथ एसिड होता है, एसिड के साथ वो डॉक्टर या फिर जो भी उसको दागते हैं वो दगवा देते हैं सींग, फिर तो नहीं निकलता। उसमें तकलीफ भी होती है? थोड़ा बहुत तकलीफ होता है, तो 1-2 दिन में वो सारा भर जाता है। तो कहते हैं कि जैसे 2-4 दिन तकलीफ रहती है, 5 दिन, तो उसको राहत के लिए कुछ देते हैं फिर? उसको राहत के लिए ऐसे ना, उस पर थोड़ा ठंडा पदार्थ, जैसे हम तो पेस्ट चिपकाते हैं जो हम खाते हैं ना, जैसे मान लो कि जला हुआ है, हमने तेजाब फेंका है उस पर, एक तेजाब टाइप की एक चीज़ होती है जो सींग को दागने में काम आती है। तो हमारे भी कहीं कुछ तेजाब वगैरह लग जाए तो हम उस पर जो पेस्ट होता है ब्रश करने वाला वो लगाते हैं ना, उससे भी वो काम चल जाता है। हरमन जी जी, ये जो गाय दिखा रहे हो जी, तो कौन सी ब्यांत की है? फर्स्ट ब्यांत की है। फर्स्ट की है। फर्स्ट की है। छोटे खोर, सीधे टांगे, जी, तो छोटे छोटे कान हैं। जी, जी, तो प्योर में कह सकते हैं। बहुत ही बढ़िया जी। डेनमार्क की बछड़ी है ये। हाँ। 4 दांत है अभी। 4 दांत है। 4 दांत है। तो ऑर्डर तो इसने 4 दांत। तो ऑर्डर तो इसने अभी तक निकाला नहीं है। ये अभी जो है कम से कम 25 दिन लेगी, 20 से 25 1 महीना ले जाएगी। हाँ जी, 20 से 25 दिन लगा के चलिए आप, 2-4-5 दिन ऊपर ले सकती है। अच्छा। तो इतना लेगी, अभी बनाना शुरू किया है इसने ऑर्डर अपना। तो जो आपको खरीदेगा तो उसको कुछ रिकॉर्ड दिखाएंगे अब एक्चुअली कितना समय लेगी ये 25 दिन के करीब जिससे लाए हैं, जिस फार्मर से लाए हैं, उन्होंने यही बोल के दिया है कि ये 24-25 दिन के करीब में ये अभी सोने में। कितना होगा इसका वजन? इसका वजन तो काफ़ी है, देखने को तो बहुत भारी लग रही है। कम से होएगा 3 से ऊपर? कम इससे ऊपर होना चाहिए। 3 क्विंटल से ऊपर? ऊपर होगा जी। तो वजन के हिसाब से फीड भी चलती है? जी, वजन के हिसाब से ही चलती है जी। तो कितना दूध देगी ये जो इसका मदर मिल्क रिकॉर्ड है वो 30 लीटर का है। हम मदर लगा का? के चल रहे हैं कि ये 20 लीटर दे देगी आराम दे से। देगी। तो फिर क्या दाम इसका होगा? ये जी हमने जो है ये 4 गाय दी हैं, इस टाइप की ही सभी दी हैं, दांतों में 4 दांत, कोई 2 दांत गाय दी है। ये हमने 2 लाख में दी है। 2 लाख 4 गाय? ये 50,000 की पड़ गई उसे। 50,000 की एक पड़ गई जी। वैसे तो इसका रेट ज़्यादा है। हाँ। लेकिन ये वो 50,000 की अकेले की होती कितने की होती है? अकेले की होती तो ये 58,000 की है। 58,000 की। जी। अच्छा, ये गुरु फतेह डेयरी है, जी। कहते हैं बहुत बढ़िया नॉलेज की बात करते हैं आप। धन्यवाद कर रहे हैं आपको। धन्यवाद जी, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। तो कृष्ण कुमार जी हैं, कहते हैं दादाजी इंटरव्यू खतरनाक करते हैं आप लोग। ऐसी तो कोई बात नहीं है, हम तो बहुत सीधे चलते हैं। तो अमीलाल डेयरी फार्म, ये दिल्ली के हैं, ये पहले भी बात किया करते हैं। बहुत खुशी हुई और फार्मर को देखकर। आप हमारे लिए
इस तरह से वीडियो दिखाने के लिए धन्यवाद हैं। तो ये कहते हैं कि नए फार्मों को आप दिखाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। जी जी तो 4-5 पे टिके रहना तो उतनी बढ़िया नहीं रहती है। जी, बिल्कुल बिल्कुल। खीरी नजर आ रही है, एक दांत है। जी जी, खीरी है जी। तो कितनी देर की प्रेग्नेंट है? हाँ जी, कितनी देर की प्रेग्नेंट है? ये 7.5 मंथ की प्रेग्नेंट है जी। 1.5 महीना लेती है अभी बच्चा देने में। 1.5 मिनट लेगी। जी। तो क्या होगा इसका दाम? ये भी उसी जो 2 लाख की दी है, 4 उसी लाट में है। उसी लाट में कितना है। दूध बताया? ये भी 20 लीटर के करीब में दे देगी, दे 18 देगी। से 20 के करीब में ये दे देगी आराम से। अच्छा, बहुत ही अच्छी बछड़ी है। कितनी उम्र हो गई होगी इसकी? उम्र अभी इसकी 2 साल 3-4 महीने के करीब। तो फीड का कुछ हिसाब है? तो फीड तो अभी जो मतलब कि जेनुअन हम फीड चोकर वगैरह डाल रहे हैं, जो और दाना दे रहे हैं वही दूसरों को देते हैं, वही इसको भी अभी दे रहे हैं। अच्छा, ये पशुधन चैनल वाले हैं, जी ये आपसे जानना चाहते हैं कि इनकी गाय जो है दूध ऑर्डर में भरकर बाद में कभी गाय जब बैठ जाती है तो वो निकल जाता दूध, तो उससे कहते कोई मिस्टेक का खतरा तो नहीं है? उससे बहुत बड़ा खतरा है जी मिस्टेप्स का। उसमें ये है कि जब दूध जो गिरता है ना, ऐसे बैठने से, जानवर के बैठने से दूध गिरता है, तो वो जो ज़मीन पर जो जहाँ पर भी वो बांधते होंगे वहाँ पर अगर ईंटें लगी हुई तो उसके जो बीच में स्पेस रहती है थोड़ी बहुत ही, उसमें फंस जाता है, जम जाता है, उसमें जर्म्स पैदा हो जाते हैं। जब फिर बैठती है, थन से दूध बाहर निकलेगा, थन का जो भीतरी भाग होगा जहाँ से दूध हम निकालते हैं वो खुला होगा, तो जर्म्स उसके जरिए थन में प्रवेश कर जाते हैं और मिस्टेप्स का बहुत बड़ा खतरा बन जाता है उसके लिए। हितेश पटेल जी हैं जी सर। और त्रिलोचन सिंह बैंस साहब हैं, जी सर। कहते हैं कि बहुत अच्छी जानकारी अब देते हैं डेयरी में जा कर के। जी सर। तो दाल खाते हैं ना, तो बीच में कभी वो रोड आ जाता है, हैं? तो कंकड़, तो फिर स्वाद भी बदल जाता है और चाल भी रुक जाती है। तो इसी तरह से ये शेख नूर साहब हैं, कहते हैं कि सारियाँ सेकंड में गप मार रहे हो। जो सेकंड में बताएंगे, जो फर्स्ट में बताएंगे, जो दांत में है दिखा रहे हैं सामने कि हाँ ये दांत में है, जो भर गई है भर गई बोलेंगे उसको। ऐसे ये जो गाय दिखा रहे हो, जी देखो क्या पिछली टांगों का हिसाब देखो इसका। जी। खड़ी ऐसे है जो मुझे लग रहा है, नहीं खड़ी ऐसे बहुत सीधी, बहुत सीधी है। छोटे खोर हैं, बहुत सीधी है, ऊपर से बहुत सीधी है। कितनी उम्र की होगी ये 4 दांत है अभी जी। प्योर में कह सकते हैं इसको? जी है जी, 4 दांत है। 4 दांत है। तो कब तक भी आएगी अभी? अभी ये भी 7.5 पौने 8 महीने के करीब का है, तो मतलब कि 1 महीना 10 से 15 दिन यहाँ तक लेगी। अच्छा, तो दूध कितना देगी? ये दूध जो है इसका मदर मिल्क रिकॉर्ड है वो 25 लीटर का है। हम इसको 18 लीटर का बोल के लाए हैं कि 18 लीटर ये दे देगी। क्या दाम होगा फिर? इसका दाम जो है वो 50,000 का है। 50,000। वो अब्दुल रहमान पहले आपका जो धन्यवाद कर रहे, तारीफ कर रहे थे, वो कहते हैं कि अगर नया डेयरी फार्म करना हो तो कैसे करें, कैसी गाय लाएं? पहले नया डेयरी फार्म करना हो तो पहले थोड़े गाय से स्टार्ट करना चाहिए। उनको अच्छी क्वालिटी की गायें लें और जो अच्छा दूध निकाले। और डेयरी फार्म खुद अपनी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप बोलते हैं कि आदमी रख के आप डेयरी फार्म में कमाई कर लोगे तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है, खुद को ध्यान रखना पड़ता है। ये गाय ऐसी चीज़ है कि इनको 2 दिन आप ध्यान नहीं रखोगे तो तीसरे दिन दूध सुखा देगी। अच्छा, ये शोभित कुमार जी हैं, ये कहते हैं सर मैं आपसे गुजारिश करूंगा जब दोबारा रंधावा साहब के पास जाएं तो उनसे कहें कि आप अपना मार्जिन कम रखोगे तो बढ़िया रहेगा, गाय भी अच्छी है, रेट भी अच्छा है। जी, ये कहते हैं मार्जिन का सर हम बात करते हैं तो दूसरे डेयरी फार्मर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब के भाव लगा रहे हैं। जो हमसे लेके आगे सेल करते थे, अभी हम सीधा सेल कर रहे हैं। जो भी किसान भाई हमसे लेना चाहता है ले सकता है। जो और डेयरी फार्मर्स हैं वो हमसे ले जाके सेल करते थे तो उनका मार्जिन भी ऐड होता था। तो अभी वो सीधा आएंगे हमारे पास तो उनका मार्जिन कम हो जाएगा। हमने तो बिल्कुल वो जो मार्जिन रखा है वो 1500-2000 के करीब का ही रखा है हमने एक गाय का। इससे ज़्यादा मार्जिन नहीं रखते हैं। पीछे से सस्ती मिलेगी आगे सस्ती देंगे, पीछे से थोड़ा महंगा मिलेगा आगे महंगा देंगे। बाकी गाय पर डिपेंड करता है उसका क्या रेट है, उसकी क्वालिटी पर डिपेंड करता है क्या रेट है, उसकी उम्र पर डिपेंड करता है क्या रेट है। बहन जी, वो सारा तबेला आपका भरा पड़ा है, जो बात हमें पहले करनी चाहिए अब कर रहे हैं। तो इतनी गाय जो कहाँ कहाँ जाने वाली है? ये इसमें 10 गाय हैं जो वो महाराष्ट्र को जाने वाली हैं जी। कितना किराया लगा उसका भाई साहब? ऊपर का खर्चा सारा डाल के, जो मेडिकल वगैरह का खर्चा होता है वो भी डाल के जो है उनको 60,000 रुपये के से 70,000 रुपये के करीब में किराया लग जाएगा। अच्छा, मुझे और भी कई लोगों ने बताया इतना ही रहता है जी। थोड़ा सा
1000 2000 कम ज़्यादा वो हो थोड़ा जाता है। डिस्टेंस के हिसाब से, मान लो यहाँ से जाना है कोई 50-60 तो महाराष्ट्र किलोमीटर आगे की से है? जाना है। हाँ जी, हाँ जी। खुद आए थे जी नहीं, ऑनलाइन ऑर्डर हुए हैं। तो ऑनलाइन में गड़बड़ नहीं हो जाता? नहीं, उनको एक एक गाय का फोटो और वीडियो भेज के सिलेक्ट करवाए हैं और वहाँ पर जाके अपनी गाय मैच कर ले, वही है कि क्या है, जो बोलते हैं वही भेजेंगे। भाई एक बात बताओ, आपसे जैसे किसी ने गाय ले ली जी। तो कई बार आजकल एक और नया ट्रेंड चला हुआ है, व्यापारी आते हैं गाय छोड़ के चले जाते हैं कि आप भेज देना, तो इन बिटवीन मिसहैपनिंग हो जाती है कोई, तो फिर नुकसान कैसे पूरा होता है? मान लो कि कोई आया और उन्होंने गाय खरीद लिया। अभी हमारे पिछली बार जब लॉकडाउन लगा था तब की ही बात है, अब एक कि किसी व्यापारी ने हमसे गाय खरीदा था, बहुत बढ़िया गाय था, 55,000 का गाय हमसे खरीदा। लॉकडाउन लग गया, गाय रह गई इधर, गाय इधर रह गई। तो उसके भेजने से, जब उसको भेजना था, लॉकडाउन थोड़े 4-5-6 दिन ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया था, काम इधर उधर कुछ जा पा नहीं रहा था, तो जब भेजना था उससे 3 दिन पहले वो गाय यहाँ पर मर गया था हमारे पास। फिर क्या हुआ, फिर 50-50% हमने भर दिया, 50% उसने, 50% हमारा, क्योंकि उसने सौदा किया हुआ था, इधर ले जाने में वो थोड़ी दिक्कत हो गई। हाँ, ये तो चलो जो हो जाता है तो मिसहैपनिंग हो गई, मान लो, परमात्मा ना करे ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन जो हो गया चलो कोई बात नहीं, तो रल मिल के भर लेना चाहिए, कोई उसमें प्रॉब्लम मतलब कि प्यार से सहमत से व्यापार अच्छा चलता है। बिल्कुल बिल्कुल जी। ये जो गाय दिखा रहा है, ये तो ये भी कौन सी ब्यांत की है? ये सेकंड ब्यांत की है। सेकंड में लग रही है जी जी। तो लेकिन है बिल्कुल सधी हुई, बिल्कुल सीधी, इसकी गर्दन सुराही की तरह सीधी है। हाँ वही पूरी लंबाई में आ गई। में तो कुछ उसका स्टेप ऐसे पड़ गया। जी जी जी। तो कब तक भी आएगी ये भी 1 महीना ले रही है जी। तो पहली ब्यांत में कितना दूध दिया इसने? पहली ब्यांत का इसका 30 लीटर के करीब दूध है, इस बार 35 लीटर के करीब निकालेगी जी। तो अब तो जो बेचने वाले हैं वो भी एक दायरे में आपके होंगे, रोजाना मिलते रहते हैं, पशु भी सब आपके देखे हुए होते हैं, तो ज़्यादातर आपको पता ही होता है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो इसकी माँ का रिकॉर्ड भी है कुछ? जी, इसकी माँ का जो रिकॉर्ड है वो 40 लीटर का रिकॉर्ड है जी, इसकी माँ का। 40 का? जी, फार्म से लाई हुई बछड़ी है जी। तो ये इस ब्यांत में कहाँ तक पहुँचेगी? ये इस ब्यांत में मैं आपको वही बता रहा हूँ जी, 35 लीटर तक आराम से चली जाएगी जी। तो क्या दाम लगाओगे इसका? इसका दाम जो है वो 75,000 रुपये है जी। 75,000 जी। कितने दांत है अभी? दांत भर गई है जी। भर गई है जी। अच्छा एक बात बताओ जी, आप तो नौजवान हो, तो पढ़े लिखे हो, बाहर भी काम करते हो, जॉब करते हो जी, तो घर पे भी सारा काम संभालते हो जी, तो क्या संदेश दोगे आपके हम उम्र लोगों के लिए, हम जोलियों के लिए? मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि मेहनत कीजिए, मेहनत कीजिए, मेहनत कीजिए, मेहनत से ही जो काम है वो चलेगा। जितना मेहनत करोगे उतना कम है जी, फल मीठा मिलेगा। फल मीठा मिलेगा। आप मेहनत कीजिए, 2 दिन नहीं मिलेगा, 4 दिन फल नहीं मिलेगा, महीना नहीं मिलेगा, बाद में मिलना स्टार्ट हो जाएगा। मिलेगा जरूर, मिलेगा जरूर एक ना एक दिन। ये मत कह के छोड़िए कि नहीं भाई साहब इसमें कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, लेकिन काम करते जाओगे तो फल एक दिन जरूर मिलेगा। ये जो दिखा रहे हो जी गाय, जी, तो इसके हमने ऑर्डर में देखा कि एक तरफ बड़ा एक तरफ छोटा है। वो थोड़ा ऐसे है ना कि मौसम थोड़ा ठंडा हो गया है, सूरज थोड़ा बहुत जब नज़दीक होता है, गाय बच्चा देने के नज़दीक होता है, तो कई बार है कि एक साइड में सूरज या 2 साइड में सूरज या पूरे मतलब ऑर्डर पे सूरज आ जाता है, तो इसके एक साइड में थोड़ा सूरज हो गया है। तो इसको कैसे ठीक करोगे? इसको तो जैसे धनिया वगैरह दे देते हैं। कौन सी इलेक्ट्रिशियन की है ये सेकंड इलेक्ट्रेशन की है जी। सेकंड में जी। कितने दांत? ये भर गई है जी दांत। भर गई जी। कितना देगी दूध ये मैंने महाराष्ट्र के लिए दी है, ये गाय 10 गाय दी हैं, 4,20,000 की 10 गाय दी है मैंने। 4,20,000 10 गाय जी, ये मैंने उनको 20 लीटर दूध कह के दी है, ये निकालेगी 20 से ज़्यादा निकाल देगी आराम से। तो किस दाम में बैठेगी ये? 42,000? ये 42,000 की बैठ गई उनको जी। अच्छा, उनको मैंने 4 गाय 20-20 लीटर वाली और 6 गाय 15-15 लीटर वाली दी है जी। अच्छा, तो वो उनकी एवरेज 42 में बैठी है। 42 में बैठी। कितनी उम्र की है ये अभी दांत तो भर गई है, कम से कम ये 4.5 साल के करीब का होगा। अच्छा, सेकंड ब्यांत की है। सेकंड की है। सेकंड की है। दांत हो गए पूरे? दांत पूरे हो गए। पूरे हो गए। पूरे हो गए। तो कुछ उम्र की अधिक लग रही है, क्यों? नहीं, उम्र में अधिक नहीं है, वैसे ही आपको लग रहा है। बॉडी तो इसकी बिल्कुल शेप में है, ठीक है बॉडी इसकी। तो कितना समय है इसके ब्याने में? अभी ये 20 दिन से 25 दिन के करीब में लेगी। ले लेगी जी। तो कितना दूध देगी ये 20 लीटर बोल के मैंने दी है, ये MP जा रही है जी। मध्य प्रदेश? जी जी। क्या दाम है? ये मैंने 4 गायें जो है वो मैं दी है उनको 2 लाख में दी है जी, 50,000 के 50,000 की बैठी जी।
तो ये भी 20 वाली है, तो ये 40 में क्यों नहीं गई फिर? हाँ जी, ये भी 20 लीटर दूध देने वाली है। इसमें और जो पहले दिखाई थी उसमें काफ़ी फ़र्क है। उसमें थोड़ा सा थोड़ी छोटी थी वो, इससे हाइट में गाय। यही थोड़ा- अंतर हम बताना चाहते थोड़ा हैं है, आगे। पली हुई है ये। यही अंतर जो है हम आपकी जवानी किसानों को बताना चाहते हैं। क्या अंतर है? 20 वाली वो थी, 20 वाली ये है, तो ये 50 में आ गई, वो 42 में आ गई। जी जी जी, इसमें यही फ़र्क है कि उसके बॉडी वेट का थोड़ा फ़र्क पड़ गया, और थोड़ा ये उससे भारी दिखने में भारी भरकम लग रहा है गाय उससे। दूध बढ़ने की उम्मीद है इसकी? जी, ये मैंने 20 बोल के दी है, और ये 24-25 तक आराम से जाएगी, ये मेरे को मालूम है जाएगी। जाएगी। कितने वाली है ये गाय? ये 10 गाय दी हैं जो महाराष्ट्र को 4,20,000 में, उसमें ये भी गाय है एक, ये भी 20 लीटर के करीब आराम से दूध दे देगी। अच्छा, इधर कौन सी ब्यात की है? सेकंड ब्यांत की है जी। सेकंड ब्यात की जी, 42,000 में आ गई, 20 लीटर दूध देगी। 20 से ऊपर देगी, मैं 20 बोल के दे रहा हूँ। तो गाय तो ये ज़्यादा वाली लग रही है। अकेली ये जो है ये 60,000 के करीब की होती है, वो दूसरे में सारा मिक्स होके फिर एक ही साथ दिए है ना 42,000। तब 42 में आ गई। जी। उस वजह से इसका रेट कम हुआ। जी, उस वजह तो से। जैसे वो उसकी चमड़ी के नीचे सारी नसें भी चमक रही हैं, जी जी इसका मतलब कि दूध देने वाली है। जी, बिल्कुल दूध देने वाली गाय है जी। एक हम आपको बात बताना है कि हमारा मकसद जो है आपके पास आकर के आपकी वीडियो बना करके दिखाना लोगों को ये गाय हैं खरीद लो, वो नहीं है। हमारा मकसद है कि एक प्लेटफॉर्म दिया है, आपको भी दिया है, खरीदारों को भी एक मिल गया। जी तो जानकारी के साथ बताते हैं कि गाय की जो है ऐसा कल्चर होता है, दूध देने वाली का ऐसा होता है, ना देने वाली का ऐसा होता है, बीमारियों के ये लक्षण होते हैं, और ये बात सबको समझनी चाहिए। जी जी, बिल्कुल। हम ये गुजारिश ये करेंगे कि वीडियो को खरीदो फरोख्त के नज़र से मत देखो। जी वो तो तुम्हारी इच्छा है, खरीदो ना खरीदो, आप जो मर्जी भाव बताओ जी 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 और उसके अंदर खरीदेगा। लेकिन मतलब ये कि आप समझो, जी ताकि अगर आप ये धंधा शुरू करोगे तो आपके लिए सही होंगी ये बातें। जी जी हरमन जी, जी सर। तो इसको प्योर में बोलोगे? जी बिल्कुल प्योर में है सर। जो बनावट है इसकी माथे की, कानों की, जी जी, प्योर में रह सकती? प्योर में है, प्योर में है। तो कितनी उम्र की है ये? ये 4 दांत है जी अभी। ये 4 दांत है। जी, सेकंड लैक्टेशन? नहीं, फर्स्ट ब्यांत की है जी, फर्स्ट में है। फर्स्ट में। तो कितना देगी दूध ये? ये इसका मदर मिल्क रिकॉर्ड है जो 30 लीटर का है, ये हम मान के चल रहे हैं कि 18, 20, 22 यहाँ तक लगा देगी ये दूध। अच्छा, तो क्या दाम होगा फिर इसका? इसका दाम जो है 48,000 रुपये है जी। 48,000? जी, तो अब 48,000 आ गया, ज़्यादा तो नहीं आया? बिल्कुल ठीक दाम है जी। 45 तक लौटाओगे या बेच नहीं, दिया? जो ऐसा है ना कि जो पीछे से जो मैं मार्जिन रखता हूँ सिर्फ 1500-2000 रुपये का। हाँ। चमकने वाली थी वो बाद में दिखा रहे हो, और जो वैसे वो पहले दिखा रहे थे, ये समझ में नहीं आया कारण हमें। बैलेंस बन जाता है जी, आगे और पीछे एक जैसा ही गाय दिखाएंगे। तो रुझान तो लोगों को तब बढ़ेगा जब पहले अच्छी देखने को मिलेंगी। तो कोई बात नहीं, जो किसान भाई पूरी वीडियो देखते हैं, जो एंड तक आखिर तक वीडियो देखेंगे, खरीदेगा भी वही, और ध्यान से वीडियो देखेगा, जानकारी भी उसको ही मिलेगी। अच्छा, ये जो अब ये गाय जो दिखा रहे हो, जी। तो कितने दांत है ये? ये दांत भर गई है जी। दांत भर गए? जी, ये तो उम्र की छोटी लग रही है। ये इसका बॉडी स्ट्रक्चर बहुत ही बढ़िया है। बॉडी खुराक के, खान पीन के ऊपर? खान पीने के ऊपर है। किसान के यहाँ से लाया, फार्म से लाया? नहीं, ये किसान के यहाँ से लिया। किसान के यहाँ से लाया। जी, जी। लेकिन किसान की मैं देखा इतनी सदी हुई कम होती है। जी जी, संभाल क्यों? के। उसका जो मेंटेनेंस है ना, वो उतना समय नहीं दे पाता जितना फार्मर क्या जी होता है। जी जी, तो इसका कितना दूध होगा? ये अभी रात में ब्याई है जी। ब्याह गई है? ब्याह गई है। क्या दिया इसने? बछड़ी है इसके पीछे भी। अच्छा, क्या बात है। जी तो इसको प्योर में कहोगे? जी, बिल्कुल प्योर में है जी, डेनमार्क ब्रीड की गाय है। प्योर में? जी। तो ऑर्डर की इसकी शेप? अडर इसका बहुत ही बढ़िया है, मतलब कि वो लटकवा सा अडर नहीं है, अच्छा है, कम्पैक्ट अच्छी सा है, अडर है, अच्छी है जी। बड़ी चमक वाली दिखाते दिखाते अब तुम ये जो गाय दिखा रहे हो, निंदा तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन वो उनसे मेल नहीं खाती है। ये थोड़ी एक लैक्टेशन ज़्यादा है जी, ये 3rd लैक्टेशन की है इसमें। 3rd की है? जी जी, तो ये कितना दूध देगी? इसका जो पिछले का रिकॉर्ड है वो 30 लीटर का है, इस बार 35 लीटर के करीब में दे देगी। ये दे देगी इतना? जी, दे देगी आराम से। हम तो इसको वो कर रहे थे। ये अभी कम से कम जो है 22-23 दिन जो है अभी बच्चा बाकी देने है। देती है जी। तो अभी कितना बहुत दाम होगा इसका? इसका दाम 75,000 रुपये है जी। 75,000? जी। 35 तक जाएगी? जी, 35 तक जाएगी आराम से। किसान भाइयों, ये हरभजन जी ने अपनी जो गाय दिखाई, इसमें कुछ फॉर सेल थी,
और कुछ इन्होंने जो बेची हुई थी लाट में 42,000 के हिसाब से, तो बहुत वाजिब रेट हमें लगा है। बाकी आप देखो, और जो बातें इन्होंने की हैं वो बहुत वाजिब हैं। गाय किसको कितना फ़ायदेमंद रहेगी तो बात की बात है, लेकिन जो बातें हैं वो 100% लाभकारी सिद्ध होंगी। धन्यवाद। जय हिंद।